अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक स्टूडेंट्स। आज जो हमारे पास टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिहाज से। काफ़ी ज़्यादा नीट के, जीट के और ईटा के काफ़ी सारे क्वेश्चंस के ऊपर पीएच एंड पीओएच की कैलकुलेशंस के बारे में एमसीक्यूज आते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ पीएच एंड पीओएच एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड हाइड्रॉक्सिल आयन कंसंट्रेशन इन ए सोल्यूशन। अगर आपके पास किसी भी सोल्यूशन की हाइड्रॉक्सिल आयन कंसंट्रेशन या ओएच आयन कंसंट्रेशन दी हुई है तो आप उससे पी एंड पीओएच कैसे कैलकुलेट करेंगे, और अगर आपको पीएच एंड पीओएच दिया गया है तो आप उससे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या हाइड्रॉक्सिल आयन कैसे कंसंट्रेशन को कैसे डिफाइन या कैसे कैलकुलेट करेंगे। लिसनर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो के एंड तक मैं आपको काफ़ी बेहतरीन किस्म की इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इंशाल्लाह। अगर आपने ये वीडियो कंप्लीटली देखी तो आपको पीएच एंड पीओएच कैलकुलेट करने में किसी भी किस्म का मसला नहीं रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि अगर आपके पास कोई एसिड है, फॉर एग्जांपल हमारे पास HNO3 कोई एसिड्स दिया गया है, और उसकी अगर आपको पता है HNO3 हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं लिसनर्स, तो ये कम्प्लीटली 100% आयोनाइज होता है और आपके पास हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रॉक्सिल आयन प्रोड्यूस होंगे। जितने भी इसके पास हाइड्रोजन आयन तो सारे के सारे आपको सोल्यूशन के अंदर मिल जाते हैं। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है कि इफ़ वी हैव अ क्वेश्चन दैट you are given a concentration of HNO3 which is maybe 0.001 molar कंसंट्रेशन आपको एसिड्स की दी हुई है, और आपने इसमें से फाइंड करना है। क्या चीज़ फाइंड करनी है? जिसमें आपने फाइंड करना है पीएच आपने कैलकुलेट करके देना है, और आपने पीओएच को कैलकुलेट करना है। जो कंसंट्रेशन आपको दी हुई एसिड्स की, तो जैसे ये आयोनाइज होगा तो ये 100% आयोनाइज होगा, तो कहने का मतलब है आपको सोल्यूशन के अंदर 100% जितनी सी कंसंट्रेशन है उतने ही हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होंगे इस सोल्यूशन के अंदर। तो हमें ये चीज़ फाइंड है, कंसंट्रेशन हाइड्रोजन फाइंड है, आपने पीएच एंड पीओएच को कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इसको 0.01 को जो हम लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस, ये जो डेसिमल का सिंबल है आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म या आपने पढ़ा होगा, इसको हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं, जो डेसिमल के निशान को जब आप इधर लेकर आते हैं तो कितने डिजिट्स क्रॉस किए हैं? 1, 2 एंड 3। तो 3 डिजिट्स को जब आप क्रॉस करेंगे तो 10 की पावर क्या हो जाएगा? -3। लेफ़्ट से आप राइट की तरफ जाएंगे तो 10 की पावर ये माइनस में हो जाती है। अब ये 10 की पावर -3 आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख लें। तो अगर ये कंसंट्रेशन अगर आप यहाँ पर पुट कर दें तो पीएच विल बी इक्वल टू डिस्टेंस नेगेटिव लॉग ऑफ, ये कितना था? 10 की पावर -3। अब लॉगरिथम के कानून के मुताबिक ये जो कोफिशेंट्स होते हैं, सॉरी एक्सपोनेंट्स होते हैं, ये जब कोफिशेंट में कन्वर्ट होते हैं तो ये नीचे आके इधर लिखा जाता है। लॉग के फॉर्म में ये एक्सपोनेंट कोफिशेंट की हालत में आ जाते हैं, और बाकी ये log 10 हम इसके साथ यहाँ पर लिख लेते हैं डिस्टेंस ऐसे। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं डिस्टेंस, और हमारे पास आंसर थी। और log 10 का जो आंसर है डिस्टेंस हमारे पास, ये याद रखना, log 10 हमारे पास इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पर मैंने कुछ log 10 तक वैल्यूज़ लिख रखी हैं, तो अगर आप इसको याद कर लें तो आपको किसी भी किस्म की कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप फ़ौरन से उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो log 10 हमारे पास कितना निकला? जैसे हमारे पास 1 निकलता है, तो 1 की ज़रूरत हम लिखना नहीं है, 3 × 1, तो हमारे पास आंसर 3 ही निकल आएगा। अब आपने पीएच निकाल लिए, तो आप इससे पीओएच कैलकुलेट कैसे करेंगे? एक दूसरा फार्मूला होता है हमारे पास, वो हमारे पास होता है पीएच एंड POH इज़ इक्वल टू 14। ये मैं पीछे आपको काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ। जिन लोगों ने मेरे पिछले लेक्चर नहीं देखे तो वो पीछे देख के ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये चूँकि हमारे पास पीएच की वैल्यू निकल आई है, तो आप इसको यहाँ पर पुट कर दें आसानी से। तो POH विल बी इक्वल टू यहाँ पर 14, और ये 3 उस साइड पे जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, और POH की वैल्यू जिस हमारे पास निकल आ जाएगी 14 - 3, तो दैट विल बी इक्वल टू 11। ये ऐसे माइनस हो जाएगा। ये आपने कैलकुलेशन इस तरह से ये कर ली है। इसी तरह अगर आपके पास एक दूसरा क्वेश्चन है, जैसे हम लिख लेते हैं
कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक कोई सोल्यूशन है हमारे पास HCl है फॉर एग्ज़ाम्पल, और उसकी कंसनट्रेशन आपको दी गई है डिस्टेंस कितनी है 4 × 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई -3। इस किस्म की कंसनट्रेशन आपको दी गई है और उसमें आपसे पूछा गया है कि जी हमें pH की कैलकुलेट कर दें एंड POH भी कैलकुलेट कर दें। तो ये आप कैसे करेंगे, दोबारा से उस तरीके से हम जानते हैं कि pH = नेगेटिव log ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो इसमें अगर आप वैल्यू को पुट कर दें डियर स्टूडेंट्स तो क्या सूरत हाल हो जाएगी इसकी, ये बिल्कुल उसी तरीके से pH विल बी इक्वल टू यहाँ पर नेगेटिव log हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आप यहाँ पर पुट कर दें कितनी है, तो ये हमारे पास आ जाएगी 4 × 10⁻³ अब यहाँ पर एक थोड़ा सा आपको डिटेल में बताने के लिए इसको आप अलग अलग भी कर सकते हैं। माइनस ये बाहर है log 10⁻³ एंड यहाँ पर आ जाएगा प्लस log ऑफ 4। स्टूडेंट्स ये मैंने कैसे कर लिया, असल में ये एक अगर आपने लॉगरिथम के कुछ रूल्स पढ़े हुए हों तो ये कुछ इस किस्म के रूल्स होते हैं स्टूडेंट्स। कैसे कि अगर आपके पास इस किस्म का है log फॉर एग्ज़ाम्पल a है और m और n कोई भी फिगर्स हैं m और n, तो इसको अगर आप इस फार्मूले को अगर आप खोलें तो ये हो जाएगा log a एंड प्लस log ये भी a है और इसके साथ आप m लिख दें, इनको हम खोल लेते हैं ये मल्टीप्लिकेशन को और इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। स्टूडेंट्स ये यहीं से मैंने इसको ये निकाला है, ये जो मल्टीप्लिकेशन है log के अगर आपने रूल्स नहीं पढ़े तो इसमें एक रूल्स होता है, इसको आप इस किस्म के खोल के ये आप बना सकते हैं। अब ये इसको हमने जैसे यहाँ पर अभी हल किया है बिल्कुल इस तरीके से दोबारा से एक्सपोनेंट नीचे आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा -3 और log 10 यहाँ पर फिर से यहाँ पर ऐसा हो जाएगा और फिर यहाँ पर log 4 की वैल्यू से हमारे पास यहाँ पर कितनी निकलती है ये आपने थोड़े से याद करने हैं, तो ये हो जाएगा -60। स्टूडेंट्स नेक्स्ट ये वाला माइनस तो इन दोनों के साथ है, तो ये वाला log 10 हमारे पास अभी निकाला हमने, वन वैल्यू निकलती तो उसको हम लिखते नहीं है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 और ये माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा माइनस और यहाँ पर हो जाएगा 0.60। अब 3 से 0.60 को माइनस करें स्टूडेंट्स तो मे भी इसका आंसर निकलता है 2.4 मोलर सोल्यूशन। तो यहाँ से आपने pH की वैल्यू निकाल ली है। नेक्स्ट आप pOH की वैल्यू निकालोगे तो दोबारा से वही फार्मूला लगाओगे कि हम जानते हैं pH प्लस POH = 14। तो pH की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, अगर यहाँ पर आप pOH की ऐसे लिख लें और यहाँ पर 14 और ये उधर उस तरफ जाएगा तो यहाँ पर आप उसकी वैल्यू पुट कर लें pH की जो कितनी निकली है 2.4 की, तो इससे आपका निकल आएगा 12.4 मोलर सोल्यूशन। इस तरह आपने POH एंड pH भी कैलकुलेट कर लिया है जस्ट आपको एसिड की कंसंट्रेशन मालूम होने से। तो ये हमारे पास इस किस्म के आ जाएंगे। नेक्स्ट अगर आपके पास pH की वैल्यू दी गई है तो उससे आप हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोजन आयन कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको हम क्लियर कर लेते हैं। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बड़ी काम की चीज़ है स्टूडेंट्स, फ़ौरन इसी से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें आप हल कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि हमें pH की वैल्यू अगर दी गई हो तो उससे आप कैसे कैलकुलेट कर सकेंगे हाइड्रोजन आयन को और हाइड्रोक्सिल आयन को। फॉर एग्जांपल लेट सपोज हमारे पास एक एसिड है और उसकी कंसंट्रेशन हमें दी गई है कि pH की वैल्यू हमें दी गई है फॉर एग्जांपल 4 दी गई है और हमसे पूछा जा रहा है, क्या चीज़ पूछी जा रही है, हाइड्रोजन आयन की कैलकुलेशन कि इसमें ये कितने आएंगे एंड हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन हमसे मांगी गई है कि ये हमें कितने मिलेंगे। डियर स्टूडेंट्स तो आसान है, बड़ा सिंपल सा है। हम जानते हैं कि pH = नेगेटिव log ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स। यहाँ पर एक और log का एक दूसरा रूल्स अप्लाई होता है, मैं आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई मैनर में वो भी बता देता हूँ।
बड़ी काम की चीज़ है डिस्टेंस, अभी आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब चूँकि पीएच की वैल्यू दी गई है तो इसकी हम थोड़ी सी रीअरेंजमेंट भी कर रहे होते हैं, और ये रीअरेंजमेंट कुछ किस्म की हो जाती है। 10 की पावर हमारे पास यहाँ पर पीएच आ जाता है और यहाँ पर आ जाते हैं हमारे पास हाइड्रोजन आयन। अब ये कैसे आ जाता है डिस्टेंस, अभी आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। लॉगरिथम के अंदर एक दूसरा रूल है जिसको हम अगर आप ऐसे लिख लें कि log फॉर एग्जांपल b इज़ इक्वल टू, यहाँ पर कुछ भी आप लिख लें फॉर एग्जांपल a, तो ये हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है और एक हमारे पास log की फॉर्म होता है। ये हमारे पास log की फॉर्म, अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो ये क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई भी वैल्यू है उसको हम लिख लेते हैं n के log ऑफ b इज इक्वल टू n। तो इसको अगर आप किस में कन्वर्ट करें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो ये कुछ इस किस्म की कन्वर्जन इनकी हो जाती है, b विल बी इक्वल टू n, और यहाँ पर आपके पास आ जाता है a उसकी जगह आ जाता है और ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाती है यूजर्स। तो अगर आपने, हम तो जानते हैं कि pH की कैलकुलेशन क्या होती है, हमारे पास निकलता है नेगेटिव log ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो अगर आपने इसको भी ऐसे लिखना है, इसको अगर मैं इसको यहाँ पर लिख लूँ, थोड़ा सा उल्टा करके लिख लेते हैं, हाइड्रोजन है नेगेटिव log ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन इक्वल टू, यहाँ पर अगर आप pH कर दें, अब माइनस को ख़त्म करने के लिए अगर हम दोनों साइडों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा log ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू माइनस pH हो जाएगा टीचर्स। अब बिल्कुल उसी तरीके से ये हमारे पास कॉमन लॉग होता है, हमारे पास इसको 10 लिखते हैं, तो ये उधर और नेक्स्ट ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर हमारे पास यहाँ पर pH हो जाएगी, और ये जो हमारे पास उस पर जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये एक इक्वेशन होती है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि ये कैलकुलेशन कहाँ से निकली है, तो आप आसानी से इसको यहाँ से पिक कर सकते हैं, लॉग से ही ये ड्राइव्ड है। तो अब चूँकि pH की वैल्यू जिसमें हमें यहाँ पर कितनी दी गई है, pH की वैल्यू हमें दी गई है 10 की पावर माइनस 4 दी गई है, तो आपने pH की वैल्यू पुट कर दी है 4, तो इससे अपने आसानी से हाइड्रोजन आयन कैलकुलेशन तो यहीं पर ही कैलकुलेट कर ली है, ये कैलकुलेट हो चुके हैं। नेक्स्ट आपने हाइड्रोक्सिल आयन कैलकुलेशन कर रही है, तो एक इक्वेशन है हमारे पास, हमने पढ़ी भी है, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 14। तो अब यहीं पर आपने हाइड्रोक्सिल आयन कैलकुलेशन को यहीं पे छोड़ देना है, और नेक्स्ट हम चले जाएंगे 10 की पावर माइनस 14, और ये डिवीजन में चला जाएगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन यहीं पर डिवीजन में आ गया। अब नेक्स्ट हाइड्रोजन आयन कितने के बराबर थे, 10 की पावर माइनस 4 के, तो 10 की पावर माइनस 14 डिवाइडेड बाई 10 की पावर माइनस 4, और ये ऊपर चला जाएगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन डिस्टेंस क्या निकलेगी, 10 की पावर माइनस 14 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर, ये 4 पॉजिटिव में चला जाता है, यानी जो डिनोमिनेटर होता है जब ऊपर जाएगा तो वो पॉजिटिव में चला जाती है उसकी पावर, और ये जब 4 और माइनस 14 ये कटेंगे तो आंसर हमारे पास निकल आएगा 10 की पावर माइनस 10 मोलर सोल्यूशन। तो इससे आपने OH की कंसंट्रेशन भी आसानी से कैलकुलेट कर ली है। उम्मीद है आपने काफ़ी सारी चीज़ें पिक कर ली होंगी। विदाउट कैलकुलेटर आप ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप 10 तक की वैल्यूज इसको याद कर लें तो आसानी से किसी भी की pH या pOH या हाइड्रोजन आयन OH आयन कंसंट्रेशन करना आपके लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक करके जाएं और उसको सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह काफ़ी कंसेप्चुअल चीज़ें इंशाल्लाह आपको इस चैनल पर आपको मिलेंगी। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।